ये जो यमन वाले मसले पे पाकिस्तान ने बड़े धांसू किस्म के दो बयान दे दिए हैं। पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, आज स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया। आपका तज्जिया क्या कहता है? अब जी बिल्कुल ये बहुत अहम है, बिकॉज देखें इससे एक तो एक्सपेंशन होगी ना कॉन्फ्लिक्ट की। बिकॉज ये वो थ्रेट है जो बड़े अरसे से था, ऑन द टेबल था, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो रहा था। अब एक्सरसाइज हुआ, ऑल्दो कि हौथीज ने अभी तो ये कहा है कि वो सिर्फ सऊदी शिपिंग को अटैक करेंगे, और उन्होंने अटैक किया भी है। सो इट्स पहले तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, फिर बाद में उन्होंने उसको एक्चुअलाइज किया। और उसकी वजह से इस वक्त जो सऊदी शिपिंग फ्लो है, जो कि पहले वो रेड सी की तरफ लेके गए थे, पोर्ट ऑफ अम्बो से कर रहे थे 60-70%, बिकॉज वो गैस जो ऑयल पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब उसको लेके गए हैं सुएज कनाल से, उनके जहाज गुजर रहे हैं वक्त, और फिर ऑल द वे अफ्रीका के अराउंड होके वो केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही तवील पूरा लंबा दुरानिया चक्कर है, हो वो जाता है घूम के उसका। आना पड़ता होगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान की जो है ना, एक तो खैर तेल की तो बात अलग है, पाकिस्तान की जो वैसे जो ट्रेड है वो काफ़ी सारी बाबुल मंदब से जाती है। तो लेकिन इसलिए सर, हम पाकिस्तान के सऊदी लिए सऊदी जो डिफेंस डील है उसकी वजह से भी तो हम कमिटेड हैं। आज उनके दो ऑयल टैंकर्स हिट हुए हैं सऊदीज के, एक के ऊपर आग लगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल तो थोड़ा सा हमारी कमिटमेंट जो एंगेजमेंट है इस तनाव के अंदर, वो मुझे किसी और शक्ल में बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखें उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो हमारी कमिटमेंट है बहुत वाजह है, और ये स्पोक्स पर्सन के इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स है वो भी बहुत वाजह है। मैं ये समझता हूँ कि देखें इसके बाद जो है ना, अब चीज़ें जिस रुख पे जा रही हैं, अब ईरान में थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है, और इसी तरह अमेरिका में भी, क्योंकि दोनों तरफ पे बहुत ही टेक्टिकल थिंकिंग हो रही है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, और उससे खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए आज तेल जो है $100 की नफसियाती हद अबूर कर गया इस वक्त। फिर साथ ही साथ आगे देखें क्या हो रहा है। एक चीज़ जिस पे अभी इतनी तवज्जो नहीं है वो ये है कि अगर जिस तरह अभी इन्होंने कुवैत पे हमला जब ईरान ने किया, तो एक डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह किया और एक बिजली घर तबाह किया। फिर अमेरिका ने जो थ्रेट किया कि हम इनके डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ाएंगे, और फिर ईरान ने कहा कि उसको फिर ज़ाहिर बदले में उधर हम जाएंगे। देखिए वहाँ पे 400 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं पूरे गल्फ़ में, और गल्फ़ की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है, सऊदी अरब की 50% उस पानी पे है, यूएई की 80%, कुवैत की 90%, बहरीन की 100% मुझे डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, मोर और लेस जो गल्फ में जिंदगी के आसार हैं वो इन वो सारे उस पे डिसैलिनेशन हैं। प्लांट्स से जुड़े हुए हैं। अब अगर इधर से लेटर ऑफ एस्केलेशन होता है और एक दूसरे के वो, और फिर दूसरा अगर चीज़ लगे बिजली घरों की बात करें, तो जाहिर है वहाँ पे आपको पता है जिस तरह की गर्मी है, सारी एयर कंडीशनिंग पे वो सारे मुल्क चलते हैं, क्योंकि वो तो ये इतनी आबादी तो उधर नहीं होती थी ओरिजिनली। तो इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर ऑफ एस्केलेशन आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है दोनों तरफ के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि ये दोनों डिप्लोमेसी को चांस दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क, और इस पर मैं तो ये एमओयू साइन होने के साथ ही कह रहा था कि मैं आगे देख रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल वक्त, ऐसे वक्त भी जब सारी डिप्लोमेसी लगेगा ब्रेक डाउन कर गई है, और फिर पाकिस्तान और जो बाकी इंटरमीडियरीज हैं उनको बीच में रेस्क्यू करने की पड़ेगी ये सिचुएशन। तो वो वक्त जो है वो खैर शुरू में ही आ गया ऑलमोस्ट जो है। तो अब लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरत है उसकी, दुरुस्त। बिकॉज इस वक्त ये थ्रेट्स को अगर एक्चुअलाइज करते हैं दोनों में से कोई, और फिर देखिए मिसकैलकुलेशन का चांस, अचानक कहीं बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाएं, बेशक वो ईरान की हों या अमेरिका की हों, उससे एकदम फिर जो है वो आप सूरत अनकंट्रोल्ड हाल दोनों एस्केलेशन के की तरफ लिए बहुत। जाएंगे। अब जौहर साहब, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, सऊदी अरब, आप सोचते हैं कि सूरत हाल मौजूदा फियत के अंदर यार इतना बड़ा फैसला ले सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, और ये भी देखें डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा अहाता किया उसका। देखें एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 22 को, ये स्टेटमेंट आई है 23 को। सो वो क्यों, उससे पहले इसराइल की स्टेटमेंट आई बड़ी सख्त, नेतन्याहू जो ने इसके बाद एक आज बयान दिया, उसने भी एग्जैक्टली वेलकम कर दिया कि सऊदी आएगा तो और स्ट्रेंथन हो जाएगा बिल्कुल, डिफेंस। उससे पहले उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसपे कंसर्न का इजहार किया। कंसर्न था उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट आती है ट्रम्प की। तो ये बेसिकली जो है ना, वो ये बैलेंसिंग है जो ट्रम्प ऑलवेज ठीक है, ये इसमें ये कोई शक पॉलिटिकल नहीं। स्टेटमेंट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डील। एग्जैक्टली और फिर अभी ये डील एक्चुअलाइज बड़े वक्त के में होगा। अभी तो कांग्रेस अप्रूव चाहिए। बिल्कुल, और 10 साल से ये चल रही है बात, जो सी बाइडन के टाइम पे भी थी, उस वक्त वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा रहे थे ट्रम्प, उनको ज़्यादा अच्छा डील सऊदी को दिया है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, और अगर उन्होंने लिंक करना हुआ, सीरियसली लिंक करना हुआ, तो वो अभी उसमें बहुत वक्त है, ये इस वक्त ये डिसाइड नहीं होना, क्योंकि ये तो जब इसकी एक्चुअलाइजेशन होनी आपके है। ख्याल में सऊदी सूरत हाल में ऐसा फैसला ले सकते हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसा फैसला बहुत ले मुश्किल सकते है। हैं इस वक्त, नहीं इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है। और सऊदी उनका वो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट होएगी इसके ऊपर कि जी जब तक वो पैलेस्टीनियन टू जो स्टेट। टू स्टेट सोल्यूशन या नहीं या होता उस तरफ ही है। लेकिन देखिए ट्रम्प ने ट्रम्प क्योंकि को जब बैलेंस, उन्होंने $1,000 अरब दिया था तो उस वक्त तीन ही नुकते थे, वो डिफेंस परचेजेस थी, ये बिल्कुल सिविल न्यूक्लियर डील थी, और तीसरा टू स्टेट था। $1,000 अरब ट्रम्प साहब ले गए हुए हैं, तो बाकी चीज़ों पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए जब ट्रम्प दूसरी बार इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट, तो मैंने उसको कहा था कि ट्रम्प विल गो फॉर इसराइल, इतना ज़्यादा कि कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का इससे पहले नहीं गया होगा उस हद तक। अच्छा, वो बाकी इवेंट्स ने दिखा दिया, उसकी कुछ वजूहत थी, लेकिन उसमें अब जो है ना देयर लिमिट्स टू दैट।
अब अमेरिका में भी माहौल वो नहीं है इस वक्त इसराइल के लिए। रायमा इसराइल के खिलाफ हो चुकी है, कांग्रेस में देखें, वाइस प्रेसिडेंट को देखें कैसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो इवन ट्रंप अगर करना भी चाहे उनके लिए इतना आसान नहीं होगा इस वक्त। और लेकिन उनको साथ ही साथ बैलेंस करना होता है, क्योंकि इसराइल को साथ लेके चलना चाहते हैं ईरान वाले मसले में भी, और वैसे भी वहाँ की जो सियासत है उसमें भी ही नोज़ कि जूइश लॉबी कितनी पावरफुल है। एंड ही ऑलवेज, देखिए 80s से जब उनका शौक था सियासत का, उस वक्त से वो इसराइल की हमायत में बयान देते थे, बिकॉज ही न्यू कि इस लॉबी को खुश रखना बड़ा ज़रूरी है ना। एंड ही इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग सर दैट। उसके साथ उस लॉबी के लोग भी बड़े हैं, पीट हेगसेट, या वो एक सही एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट उसने साथ जेरेड वजीर जंग कुशनर, बना के बिठाया हुआ है उसने इसको। बिल्कुल, बहुत सारे, बिल्कुल। सर अगर बिल्डअप टू नवंबर देखें तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, 3 महीने इसी इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से अभी बॉम्बिंग हो रही है, B1 यूज़ करना शुरू कर दिया उसने ईरान के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये 3 माह सस्टेन करना इसको बहुत मुश्किल है। तो ये तो हो सकता है कि ऑन अगेन ऑफ अगेन, लेकिन इनको दरमियान में मिलते भी रहें और लड़ते भी रहें, उस सूरत में नवंबर आ जाए। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये वाला तनाव रहता है तो दोनों का कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ईरान का नहीं नुकसान, अमेरिका का भी कुछ नहीं बचेगा। जी, ये बात सही है, बिल्कुल। ये ऑफ एंड ऑन ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट टाइप चलता रहा इस तरह, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। देखिए वहाँ पे बड़ा एक चेंज आ रही है। पहले ये ख्याल था कि हाउस जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगा रिपब्लिकन्स के, सेनेट इनके पास ही रहेगी। लेकिन अभी रिसेंट डेज में पोली मार्केट्स, और पोली मार्केट्स में क्योंकि पैसा लगा होता है तो उसमें फिर ज़रा आपको ज़रा सीरियसली उसको देखना पड़ता है। उसमें अब ये बात आ रही है कि जी शायद सेनेट भी निकल जाए इनके हाथ से। एंड इफ दैट हैपेंस दैट वुड बी अ बिग डील, बिकॉज उससे ना वो फिर जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है अमेरिका के अंदर। अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं फिर तो दे विल गो फॉर, वो उनको पता है ठीक है इम्पीचमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है सेनेट में, वो हो नहीं सकेगी, लेकिन आप वो पे शुरू कर देते हैं सर अभी प्रोसेस आप बार ऑयल बार। प्राइसेस का जिक्र कर रहे थे, जी, ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकॉनमी का बेड़ागर्क करना है, बशमूल अमेरिका। जो उनकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है ना अमेरिका की, 5 साल, 10 साल और 30 साल वाले बॉन्ड, सब की कोई 5% के करीब करीब आ गई है। एक 5% ऊपर चढ़ गई है 30 वाली, और जो 10 साल बॉन्ड है वो 5 के करीब आया हुआ है। तो दैट शोज कि जैसे हमारी वल्नरेबिलिटी, हम 14% पे बोरो करता है हमारा सेंट्रल बैंक, तो वो हाल इस वक्त उनका होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि $40 ट्रिलियन का तकरीबन डेट हो गया। 40 ट्रिलियन तो उस पे जब आपको 5% के हिसाब से देना पड़ता है, बेड़ागर्क हो जो जाता है। पहले यूएस ट्रेजरीज 1%, 2% पे या होती थी, तो जाहिर है इतना जब आपका बढ़ जाता है तो फिर अब डेट सर्विसिंग जो उनके लिए कभी प्रॉब्लम ही नहीं था, अब उनके लिए एक मेजर बजट आइटम है इस वक्त। वो कि अभी वो कह रहे हैं कि ये डिफेंस से बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल इसमें कोई, देखिए इकॉनमी पे और भी उसके मुहर्रिक आते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपको इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना पड़ता है। लेकिन देखिए अमेरिका के पास जितना चले वो तो फिर सस्टेन कर लेंगे। बाकी जो मुल्क हैं इस खिते के, जो गल्फ कंट्रीज हैं और पाकिस्तान जैसे सर मुल्क जो हैं, पाकिस्तान दोबारा हमारे बड़ा पास बैलेंस तो ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे सर पे खड़ा है। एग्जैक्टली तो वो $100 हमारे लिए पे तो चली गई हम कीमत, तो तो हम ज़्यादा ट्रबल में हैं। वल्नरेबल है ना बेसिकली, बिकॉज हम तो एक बीओपी क्राइसिस से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज कर सर रहे हैं। निकले कहाँ हैं, अभी उसी के अंदर ही हैं। IMF से रोज हाथ जोड़ते हैं, कभी सऊदियों से कहते हैं रोल ओवर कर हाँ, दो। मतलब ग्रोथ की तरफ तो नहीं आए, लेकिन चले मतलब थोड़ी स्टेबलाइज तो हो गया ना। मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेज आपके देखें कहाँ का करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $20 बिलियन तक का जा रहा था, कहाँ पे अब आपको करंट अकाउंट थोड़ा बहुत ही है लेकिन सरप्लस हो गया लास्ट ईयर। लेकिन आगे अगर ये सारा होता है तो फिर तो अगेन यू विल गेट अ बिग करंट अकाउंट डेफिसिट, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो मसला। तो बहुत सारे मुल्क वल्नरेबल हैं, यहाँ तक कि इवन देखें साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडिया, हालांकि वो इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान के किरदार के खिलाफ रहे हैं जो कि उनके हक में जाता था, उनकी अपनी इकॉनमी बड़ी वल्नरेबल है। तो उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, एनर्जी की वल्नरेबिलिटी और फिर फूड क्राइसिस जो आगे इमर्ज कर रहा है, क्योंकि 1/3 ऑफ द फर्टिलाइजर्स भी वहीं से आती हैं। इस वक्त अगर वो वक्त पे फर्टिलाइजर्स नहीं मिली, ये सारे इस वक्त जो क्रॉप्स हैं, तो फिर आपको 6 महीने के बाद द वर्ल्ड वुड बी फेसिंग अ ह्यूज फूड क्राइसिस। UAE से तेल के साथ साथ फर्टिलाइजर पूरे इस इलाके में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, हो रही है।